सो जैसा कि हमने प्रीवियस किया था कि फ्लो चार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और हम कंसंट्रेशन कराएंगे थ्रू द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि हमारा ये कौन सा प्रोसेस है, झाग वाला प्रोसेस है। इसमें हम जो गैंगी और मिट्टी है उसको साइड पे कर देंगे, फिर हम रोस्टिंग करवाएंगे और उसमें से हमारे पास कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड आएगा, और उसके बाद जिसको हम कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड को हम रोस्टिंग करवाएंगे, और उसके बाद हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ जाएगा थ्रू रोस्टिंग। फिर उसके बाद हम स्मेल्टिंग कराएंगे, उसको हम उधर से जिंक मेटल ले लेंगे। दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ जिंक। द इम्पोर्टेंट ओर जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ओर यूज होता है डेट इज जिंक ब्लेंड। वो हमारे पास यूज होता है जिंक ब्लेंड ZnS। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। और इसे हम किससे प्रोसेस करेंगे, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ जिंक। हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में कुछ ये फॉलोइंग प्रोसेस हैं। सबसे हम पहले क्या करेंगे, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। पहले हमारे पास बिग लम्प्स ऑफ ओर होंगे, यानी कि बड़े बड़े ओर्स के स्टोन्स होंगे, उनको हम क्रश करेंगे बाय जार क्रशर या पाउडर्ड इनटू बॉल मिल्स। मैंने आपको बताया था बॉल मिल होती है, उसमें बॉल्स होती हैं, जब वो आपस में उसको घुलाते हैं वो घूमता है, और जो बॉल्स होती हैं वो क्रश कर देती हैं उनको फाइन पाउडर में। देन हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन प्रोसेस। सो कंसंट्रेशन, द क्रश्ड एंड pulverized ore is concentrated by fourth flotation process। उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड करवाएंगे थ्रू द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे हम झाग उठती है, ये वाला प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और द पाउडर ओर इज सस्पेंडेड इन वाटर। हमारे पास जो पाउडर ओर होगा उसे पानी में डालेंगे, एंड आफ्टर एडिंग पाइन वन इट इज स्टर्ड बाय पासिंग द कंप्रेस्ड एयर। इसको हम हिलाएंगे compressed air से। the particles of the sulfide ore which are wetted by the oil। जो particles हैं सल्फाइड ओर के, जो हमारे पास ऑयल डालने की वजह से वो वेट हो गए हैं, कम्स टू द सरफेस, तो वो हमारे पास सरफेस ऊपर आ जाएंगे along the fourth physical substance which is taken out, जिनको हम ले लेंगे। एंड द जो गैंग्यू पार्टिकल्स, जो मिट्टी वगैरह होगी, remains at the bottom, वो हमारे पास बॉटम में रहेगी, which are then removed, जिसको हम बाद में रिमूव कर लेंगे। मैम जी मैम, ये लिखा हुआ है आफ्टर एडिंग पाइन वन, ऑलमोस्ट ये मिडल में है इसके, इस राइट के फोर्थ लाइन है, आप कह रहे हैं बेटा, फोर्थ लाइन है एडिंग पाइन वन। बेटा ये ऑयल को कहा हुआ, द पाउडर ओर इज सस्पेंडेड इन वाटर एंड आफ्टर एडिंग पाइन वन इट इज स्टर्ड बाय पासिंग द कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, हमारे पास जो पाउडर ओर है उस हमारे पास उसमें हमने कौन सी तीन चीजें हम लोग इसमें अंदर डालेंगे। हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कंप्रेस्ड एयर होगी। आपने फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एल्यूमिनियम में पढ़ा हुआ है, मैं आपको आगे दोबारा एक दफा रिपीट करवा दूंगी कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, कि उसमें आप लोगों ने ऑयल ऐड करना है, एयर कंप्रेस्ड एयर को ऐड करेंगे और वाटर को ऐड करेंगे। जो हमारे पास गैंग्यू पार्टिकल्स होंगे उनको हम नीचे से निकाल लेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारा ऑयल के साथ है जिंक और जो है वो ऑयल के साथ लग के हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ सरफेस वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, the crushed and pulverized ore is concentrated by fourth flotation process। This process is used for the concentration of sulfide ore। ठीक है, the powdered ore is suspended in water हमारे, and after adding pine one mean oil, it is stirred by passing the compressed air। और इसमें हम compressed air को हम जैसे blow करेंगे, जैसे हम फूंक मारते हैं हवा से, हम उसे compressed air इसके अंदर करेंगे। The particles of the sulfide ore which is wetted by the oil come to the surface along the fourth which is taken out, and the gangue particles remains at the bottom which are then removed। मैं इस प्रोसेस आपको दिखा देती हूँ। लेकिन ये आपके पास है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स, ये आपके पास यहाँ क्या है, हमारे पास ये हमारे पास है वाटर है, इसमें हमारे पास ऑयल है और हमारे पास सल्फाइड और है। जो हमारे पास गैंग्यू होगा वो इसकी सरफेस के नीचे वाली सरफेस वाली साइड पे बैठ जाएगा, और जो हमारे पास ये कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से हम फूंक मारेंगे, ब्लो एयर करेंगे, वी विल ब्लो द एयर, और यहाँ जो ब्लो एयर है वो इन होल्स में से बाहर आएगी, इन होल्स में से बाहर आएगी। और जो हमारा सल्फाइड और है वो ऑयल कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। देखें, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, पाइन वन मीन पाइन ऑयल। फोर्थ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स, ये जो हमारे पास ऊपर झाग आ जाएगी उनमें हमारे पास सल्फाइड और के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है,
देन हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, डेट वाज रोस्टिंग. द कंसंट्रेटेड ओर इज रोस्टेड इन द एक्सेस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस इन द रेवर्बरेटरी फर्नेस. जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर होगा उसको हम इज रोस्टेड इन द एक्सेस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर. हमारे पास जो वो हमारा, मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है उसे हम हवा इज रोस्टेड इन द एक्सेस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस इन द रेवर्बरेटरी फर्नेस. जो हमारे पास वो आ जाएगा थ्रू द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड जिंक ब्लेंड. उसको हम एक्सेस एयर प्रोवाइड करेंगे और उसको हम जो जिंक ब्लेंड को है जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में ले आएंगे. सो द ओर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक सल्फाइड. जो हमारा ओर है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर प्रोवाइड करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन होगी. दैट विल रिएक्ट विद द जिंक सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड which is given by the reaction below. ये हमारे पास है जिंक सल्फाइड है और ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगी, पास हमारे पास हीट आएगी और हमारे पास जिंक ऑक्साइड आएगी और सल्फर ऑक्साइड गैस आएगी. ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस है. ये देखिए स्लैग टैप, ये स्लैग नीचे से जो हमारे पास मोल्टन है स्लैग है, ये हमारे पास स्लैग, ये साइड से स्लैग ले लेंगे और ये हमारे पास जो स्लैग की ये देखें स्लैग लेयर बन गई है, ये स्लैग लेयर साइड पे आ जाएगी. और जो हमारे पास चार्ज है मोल्टन लेड है वो कन्वर्टेड इनटू हो जाएगा. ये हमारे पास बर्नर है ताकि हम उसे हीट करवाएंगे. रोस्टिंग प्रोसेस में हमें क्या है, हम एयर उसे देंगे और एयर वो जो है उसे कन्वर्ट कर देगी जिंक ऑक्साइड में. During this process, some of the ore of zinc is converted into zinc sulfate. और इस प्रोसेस में जो कुछ हमारे पास ओर है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फाइड में. ये देखिए जिंक सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा into ऑक्सीजन. ये जिंक सल्फाइड में above 900 डिग्री सेल्सियस the zinc sulfide decomposed to give zinc oxide. अब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जो है, जो हमारा जिंक सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा. वो किसमें हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में. जो हमारा जिंक सल्फेट है हम उसे जिंक ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज कि हम उसे क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं. जिंक सल्फेट को हम जिंक ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट उसके वहां से जिंक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. हमें जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जिंक सल्फेट को सबसे पहले हम किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना. जिंक सल्फेट इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग. सो जिंक सल्फाइड में हमारे पास क्या है, उसको जिंक सल्फाइड की रिडक्शन नहीं हो सकती, हम जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कर सकते हैं. तो इसलिए हम जिंक ब्लेंड को कन्वर्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड थ्रू द रोस्टिंग प्रोसेस. इन रोस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर यूज, हम इसमें एयर यूज करेंगे, इसमें कंबशन करवाएंगे तो जिंक सल्फाइड क्या कन्वर्ट कर देगा, जिंक ऑक्साइड में. सो और हमारे पास यहाँ कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, SO2. यहाँ आपके सामने आपके पास SO2 गैस होगी और वो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में. इन द रोस्टिंग प्रोसेस जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होंगी रिमूव्ड एज देयर ऑक्साइड, जो हमारे पास इम्प्योरिटीज साथ होंगी वो ऐसे उसको ऑक्सीजन की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी. ये देखें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई हैं और कुछ है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गई. ये सारी इम्प्योरिटीज हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगी. जो फास्फोरस है ये सारी ऑक्सीडाइज होके ये बाहर चली जाएंगी. सो हम ऑक्सीडाइज करने के बाद हम उसको जिंक को हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे. अब हमारे पास सबसे जो लास्ट स्टेप होगा दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस. द रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विद कोक. जो हमारे पास रोस्टेड ओर है उसको हम मिक्स करेंगे कोक के साथ. हमारे पास पहला हमने क्या करवाया था, concentration we will done through the fourth flotation process. Then we have done the roasting. रोस्टिंग में हमने क्या करवाया था, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया था क्योंकि हम जिंक सल्फाइड की रिडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि उसको जिंक सल्फाइड से हम जिंक मेटल को नहीं ले सकते, तो हम उसे कन्वर्ट किया है जिंक ऑक्साइड में. अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन प्रोसेस में क्या है कि रोस्टेड ओर जो है हमारे पास आया है उसको हम मिक्स करेंगे कोक के साथ, उसे हम कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्ट करे कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो और हम अपना जिंक को ले लें. ठीक है, the roasted ore is mixed with coke and heated strongly so that the zinc and oxides get converted into zinc. For reduction either Belgian process or vertical retort process. ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं, Belgian process, vertical retort process, जहाँ से हम जिंक प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ हम जिंक की रिडक्शन कर सकते हैं, जहाँ हम कोक से उसको साथ रिएक्ट करवाएंगे, स्ट्रांगली वो रिएक्ट करेगी जिंक के साथ और
और हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक। और हमारे पास जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। ये हमारे पास देखिए यहाँ से हम चार्जिंग डोर है, यहाँ से हम प्रोड्यूस गैस प्लस एयर, हम गैस और एयर यहाँ से देंगे। और ये हमारे पास इधर है रोस्टेड कोक, यानी कि कोक आपको मैंने बताया था द कार्बनाइजेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक। और यहाँ हमारे पास कंडेंसर है, ये वेस्ट गैसेस हैं, ट्रैपिंग होल, स्पेल्टर, ये जो हमारे पास ये हमारे पास बर्न गैसेस यहाँ से निकल रही हैं, ये फायर क्ले ब्रिक्स लगी हुई हैं, यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे पास प्रोड्यूसर गैस, ये गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो बचा हुआ रेडिजिडू गैस ऑफ द कोक मटेरियल वो निकल रहा है, ठीक है। It is the one of the most important continuous and conventional technique for the reduction of zinc. It is the one of the most important, ये सबसे हमारा अहम है reduction process of zinc है। Here zinc ore is mixed with coke. हम यहाँ क्या करते हैं, जिंक ओर को मिक्स करते हैं कोक के साथ। रेशियो क्या होती है, जिंक ओर होता है 2 रेशियो होता है और कोक होता है 1 रेशियो। इट इज पास थ्रू द चार्जिंग डोर, इसे चार्जिंग डोर के थ्रू पास करवाते हैं। द रिटॉर्ट इज हीटेड बाय प्रोड्यूसर गैस, और जो रिटॉर्ट है जो हमारे पास आ जाता है उसको मतलब जो CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 वो हमारे पास उसको हीट, द रिटॉर्ट इज हीटेड बाय, जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू उसको हम हीट भी करते हैं। जिंक वेपर अलॉन्ग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेड टू द कंडेंसर, जो हमारे पास जिंक वेपर आते हैं उनको हम विद द कार्बन मोनोऑक्साइड उसे कंडेंसर में डालते हैं ठंडा करने के लिए, अप्लाइंग अ सक्शन एंड फोर्सिंग प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम द बिलो। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग रिडक्शन, ये वाले रिडक्शन प्रोसेसेस होते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हमारे पास क्या आएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन हमारे साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। द क्रूड मेटल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड जिंक स्पेल्टर, जो हमारे पास मेटल आएगा दैट इज कॉल्ड जिंक स्पेल्टर विच कंटेन अबाउट 3% ऑफ अदर इम्प्योरिटीज। उसमें हमारे पास अदर इम्प्योरिटीज कितनी होगी, अबाउट अप टू 3% ऑफ द अदर इम्प्योरिटीज। हम उसके बाद क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन प्रोसेस। द स्पेल्टर जिंक कंटेन आयरन, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारी इम्प्योरिटीज होंगी और इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। प्योर जिंक इज मेड अनोड एंड प्योर एल्यूमिनियम एस अनोड। हमारा जो प्योर जिंक है इज मेड ऑफ अनोड, हमारा जो जिंक होगा वो जैसा कि हम लोगों ने कॉपर में किया कि हमारे पास यहाँ प्योर जिंक अनोड का बना होगा और प्योर एल्यूमिनियम क्या बना होगा, एनोड का। जिंक सल्फेट सोल्यूशन इज एसिडिफाइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन एज इलेक्ट्रो, यहाँ हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे that is the sulfuric acid. Zinc sulfide solution is acidified by sulfuric acid is not taken as electrolyte. When electricity is passed through the electrolytic solution, हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, आपको पता है जैसे इलेक्ट्रो। और हमारे पास इसमें एनोड क्या है, प्योर जिंक है, और जो हमारा पास एल्यूमिनियम है प्योर एल्यूमिनियम ऐसा एनोड। तो हमारे पास प्योर जिंक जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड, वेयर एज द इम्प्योरिटीज रिमेन एज एनोड मेड, और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हो जाएंगी वो एनोड मेड में ही रहेंगी। फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन कम्स एट एनोड, जिंक हमारे पास जो होगा वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, जिंक के आयंस बन जाएंगे और वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, डेट इज हम जिंक ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इम्प्योर जिंक एनोड, और यहाँ क्या है, प्योर एल्यूमिनियम कैथोड। यहाँ से हमारे पास क्या है कि जिंक के आयंस बनेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वो जाके इसमें SO4 आयंस है यहाँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये जाके हमारे पास जो जिंक के आयन है वो जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से हम प्योर जिंक ले लेंगे,